यूजीसी के नए नियमों में जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव के आरोप और फिर एक फिल्म का नाम घूसखोर पंडित। हाल ही में दोनों मुद्दों ने जमकर तूल पकड़ा है। दोनों ही मामलों पर माहौल गर्म है। इन मामलों पर बड़े बड़े नेता चुप्पी साध गए। बड़े नेताओं की चुप्पी पर सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक चर्चाएं आम हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। मायावती ने इसे दुखद और चिंताजनक बताया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जात सूचक फिल्म घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। आगे लिखा, बीएसपी की मांग, साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम। मायावती के इस ट्वीट के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे जनरल कैटेगरी से कई बड़े नाम जो कि केंद्र के बीजेपी सरकार से नाखुश दिखे, चाहे वो यूजीसी के नए नियमों में जनरल कैटेगरी को शामिल ना करना रहा हो या फिर आरक्षण जैसे मामलों में। ऐसे में जानकार मान रहे हैं क्या बीजेपी से जनरल कास्ट का मोह भंग हो रहा है? तो क्या मायावती मौके को भांप रही हैं? क्योंकि 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मायावती अपने लिए मौके तलाशने में लगी हैं। ऐसे में सवर्णों का बीजेपी से मोह भंग हुआ तो ऐसी स्थिति में उनके सामने विकल्प बीएसपी ही हो सकती है, क्योंकि पहले भी वो बीएसपी को ऑप्शन बना चुके हैं। यूपी में कांग्रेस का वजूद नहीं तो इधर जा ही नहीं सकते। समाजवादी पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे जैसी प्रतिक्रिया घूसखोर पंडित पर मायावती की आई है, वैसी ही यूजीसी एक्ट पर भी सदी हुई प्रतिक्रिया मायावती दे चुकी हैं। मायावती ने तब लिखा था कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने से पहले अगर सभी को विश्वास में लिया जाता तो ये बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव या कारण भी नहीं बनता। इस ओर भी सरकारें व सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए। यानी सदी हुई प्रतिक्रिया, यानी मायावती तिलक तराजू और तलवार से काफी ऊपर उठ चुकी हैं। मुसलमानों के तुष्टीकरण के मामले में भी मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से काफी बेहतर है और तुष्टीकरण की राजनीति से बचती दिखती है। तो फिर 2027 के चुनाव में निराश सामान्य जाति के लोगों के लिए मायावती एक बेहतर विकल्प हो सकती है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि मायावती पिछले ही साल लखनऊ में बड़ी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास करा चुकी हैं। अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती है, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने संगठन को मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ में हुई बड़ी बैठक करके संगठन के बदलाव, चुनावी तैयारी तेज करने और जनता की समस्याओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को भी मुद्दा बनाने पर जोर दे रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश में 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री अब पूरी तैयारी में उतरने वाली हैं। कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने के लिए अब समय काफी कम रह गया है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही यहाँ बीएसपी के लोगों को पार्टी व मूवमेंट के हित में जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज पार्टी की ये प्रदेश स्तरीय अति महत्वपूर्ण व बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला व सभी 403 विधानसभा की सीटों के अध्यक्ष एवं विधानसभा के प्रभारी तथा भाईचारा संगठन आदि के भी सभी संयोजक गण भाग ले रहे हैं। बीजेपी वोटर का मोहभंग होने की दिशा में वो यूपी में बड़ा विकल्प बनने की पूरी तैयारी कर रही हैं। कोशिश ये है कि पार्टी के संकल्प के मुताबिक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पूर्ण बहुमत की बीएसपी की सरकार फिर से बनाई जा सके। इसलिए मायावती मौके को तलाश रही हैं, हर मुद्दे पर सदी हुई प्रतिक्रिया दे रही हैं। इस खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।